हाँ प्यारे बच्चों, जो लोगों ने 2025 नीट का एग्जाम दिया है वो बच्चे पेपर देने के बाद बहुत हतोत्साहित होंगे। वो पहले पेशेंस रखें। निसंदेह पेपर कई लेवल अप था। यदि बोला जाए तो टफेस्ट पेपर इस सेंस में भी समझे, केवल फिजिक्स ही टफ नहीं था। फिजिक्स तो टफ था ही, लेकिन बायो में भी कम से कम 10-11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो समय ले रहे थे। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन समय ले रहे थे, और फिजिक्स के क्वेश्चंस बड़े थे। ये अलग बात है कि कोई शांत दिमाग से बैठ के घर पर लगाएगा तो निसंदेह 35+ लगा देगा, लेकिन जो एग्जाम हॉल का कंडीशन था उस हिसाब से फिजिक्स उस समय लगाना प्रॉपर टाइम में थोड़ा पॉसिबल नहीं था। और जहां तक पूरे पेपर की बातें हैं, बायो भी अच्छा था, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आया और फिजिक्स भी लास्ट में आया। तो बच्चों का जो माइंड सेट है वो गड़बड़ हुआ। काफी बच्चे हमसे बोल रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन छोड़ा, लगभग किसी सबके क्वेश्चन छूटे हैं। तो परेशान नहीं होना है, सबने किया। पेपर टफ तो सबके लिए टफ है। मेरिट का डाउन होना लगभग तय है। यदि देखा जाए तो मेरिट ड्रास्टिक डाउन होना चाहिए। अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अचानक पेपर बहुत डाउन हुआ, पेपर बहुत अप हुआ, मेरिट डाउन होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। बच्चों से हम भी बात कर रहे हैं, जो बच्चे 623-40 पाए थे पिछली बार के एनटीए 2024 में, वो इस बार नीट में जो 2024 में 640, 30, 35 पाए थे। कई बच्चे ऐसे जो 100, 500, 520 के पास आ गए। इसलिए इस समय पेशेंस रखिए, क्योंकि तीनों पेपर अब तक होता था, एक पेपर टफ होता था, 2 पेपर नॉर्मल होता था, 2 पेपर टफ होता था, एक नॉर्मल होता था, एक मॉडरेट होता था। लेकिन इस बार तीनों पेपर था, तो बच्चों के लिए माइंड पर प्रेशर पड़ना एग्जाम हॉल में स्वाभाविक था। कोई यदि केवल फिजिक्स पेपर देख रहा है, नहीं ये तो इतना होगा, नहीं, घर में बैठ के देखेंगे, शांत दिमाग से देखेंगे, उसे लग जाएगा। लेकिन बच्चे किस कंडीशन में है? मोस्टली बच्चे बायो पहले लगाए, टाइम लिया, टाइम टेकन हुआ, केमिस्ट्री टाइम टेकन हुआ, और जब फिजिक्स में आए तो उन्हें क्वेश्चन पढ़ना था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2-3 ही रहे, और जनरली क्वेश्चंस को पढ़ने थे, पढ़ के समझ के लगाने थे, कंसेप्ट अप्लाई करने थे, वन लाइन क्वेश्चन नहीं थे। तो जैसे ही बच्चे आए और क्वेश्चन लगाने शुरू किए, उसमें टाइम खर्च हुआ। तो बच्चे प्रेशर न लें। 500+ वाले बच्चे होप रखें। अभी कहां तक मेरिट जाएगा ये बोलना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट आ रही है, जो बच्चों से हमने बात किया, डिस्कशन किया पेपर से, तो ये लग रहा है कि पेपर में मेरिट काफी डाउन होना चाहिए। इससे हमारे बच्चे घबराएंगे। आप पेपर देखिए फिजिक्स का क्या स्थिति है। फिजिक्स में हर क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको तुरंत लगाना उस जगह पॉसिबल नहीं थे इतने कम समय में। तो क्वेश्चन छूटा है तो घबराना नहीं। पेपर सबके बिगड़े हैं, और बिगड़े भी जिसके कम बिगड़े हैं वो देखना होगा ये कितने बच्चों ने पेशेंस रखा और पेशेंस में क्वेश्चन लगाते चले। काफी कुछ डिपेंड करेगा। जैसे हम देख रहे थे यही पेपर, आपकी इस क्वेश्चन को देखा जाए, निसंदेह ये लग गए होंगे, काफी बच्चे लगा होंगे। इसमें आप कर सकते थे यहाँ बीटी स्टोन, बीच का 6 फॉर्म वाला स्टेट हटा दिया जाए, हो जाता है क्वेश्चन। इसके देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक टफ थे। यदि आप लोग का समझिए तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे खासे टफ थे। अभी आप जैसे आ देखिए एकदम नीचे हमने देखा एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, आप देखिए खुद देखिए सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, ये अच्छे टीचरों के। अब यही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको लगाने में समय नहीं, समझने में समय लगेगा। इजी है, इसमें नहीं कि बहुत टफ हो गया, लेकिन उस मेंटल कंडीशंस में इतना पढ़ना और विद इन टाइम करना, ये बात फैक्टर बड़ी। तो टाइम जितना था उस टाइम में इतना करना, ये बात थी। और हम ये बोल सकते हैं ये टफेस्ट पेपर है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। निसंदेह हमने पेपर देखा है, 2016 के भी पेपर टफ थे,
सेकेंड अटेम्प्ट में जो आया पेपर वो टफ था 2016 में, 2018 में भी टफ थे, 2021 में भी टफ थे, लेकिन सब नहीं टफ थे। फिजिक्स टफ आया, फिजिक्स टफ थे, लेकिन यहाँ बायो केमिस्ट्री भी इजी नहीं है, जिसके कारण ओवरऑल जो दबाव है वो पूरे बच्चों के मेंटल कंडीशन पर। और जब उनके पास समय कम था और जब उनको इतने क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे थे, ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं बच्चों को, ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे इतने, अब ये वर्ड है, अब इसको पढ़ना समझना, इसको लगाना, तो टाइम टेकन है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे हैं, किसी किसी में कोई आगे गया है, कोई पीछे गया है। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन को इतना क्वेश्चन में नहीं है, पढ़ने तो है इस क्वेश्चन, इसी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ने पड़ेंगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन में थे। और ये देखिए ये सिंपल लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने हैं इसको, तो करने के लिए था दिमाग शांत हो बच्चा कर सकता है, लेकिन जो सिचुएशंस थे उसमें करना अपने आप में एक चैलेंज था। ये क्वेश्चन ये भी लगाने से बच्चों को 2 बार सोचना पड़ेगा, तुरंत नहीं लग सकते थे, 2 बार सोचने पड़ेंगे और फिर लग जाएंगे। निस्संदेह लगाए जा सकते थे, बहुत टफ नहीं थे, लेकिन टीचर बैठ के बोलेगा तो कर सकता हाँ जनरल लग रहा है, लेकिन बच्चे जिस मनोदशा में थे और इतना पढ़ना, वो भी मेडिकल के बच्चों को इतना पढ़ के लगाना, और दूसरा एक बहुत बड़ा समय का खेल था, पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह के पेपर के लिए रेडी नहीं था। मैक्सिमम थे ऑनलाइन से थे, ऑनलाइन में भी इंड्यूस किया जा रहा था, पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, पूरा माहौल जैसे था कि फिजिक्स इतने ही ऐसे आता है, बायो इतना आता है, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन, लाइन टू लाइन आता है, केमिस्ट्री में इस तरह का पेपर आता है, मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ नहीं यूज करते हैं, इस तरह का फ्रेम बनाया गया था, बच्चे माइंड सेट किए हुए थे उसी हिसाब से, और माइंड सेट के विपरीत पेपर। तो हमारे हिसाब से पेपर का लेवल पर मेरा कोई पेपर का लेवल टफ था, लेकिन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये वापस सही जगह पर पेपर आया, पैटर्न पर आया। मेरिट बहुत हाई जा रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए ये किया गया और सही किया तो गया, लेकिन बच्चों के साथ अचानक झटके से किया गया, तो एक अचानक झटका था, वो बच्चों को सहन करने में दिक्कत हो रही है। बच्चे घबराएं एकदम नहीं, क्योंकि मेरी ड्रास्टिक डाउन कई क्वेश्चंस है, अभी सब क्वेश्चंस है, ये लग तो जाएंगे तुरंत लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए था, जो टाइम फाउंडेशन दिखाई दे रहा है। ये जो पेपर देख रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चंस, इसको भी लगाने में समय लगेंगे, इजी है, लग जाएंगे, लेकिन इसमें भी लगाने में समय लगेंगे। क्वेश्चन वाइज यदि हम डिस्कशन करने का उतना समय नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं ये भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिर भी बच्चों को वहां तुरंत दिमाग लगाने हैं। और देखे जाए इसके बाद यदि हम कहते हैं ये देखने में तो था सही, लेकिन इसमें जिस दिमाग बच्चे का लगा हुआ कि 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, 3 क्वांटिटी में क्वेश्चन बना देते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे ने इसको मास का डायमेंशन निकाल के कंपेयर करके उसको किया होगा तो जल्दी लगा होगा। हाँ ये क्वेश्चन मान सकते थे, फॉर्मूला बेस था, एक क्वेश्चन दिखता है तो फॉर्मूला बेस, इसमें भी कंसेप्ट थोड़े कम लगाने थे, जल्दी लग सकते थे। हाँ अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छे टीचर्स को भी लगाने में दिक्कत है। ये क्वेश्चंस क्या इतने समय में लगाने लायक था? लगाना टीचर्स को अलग बात है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन देखिए कि पढ़ने में लगने का बस समझ है, निसंदेह लगा सकते हैं हम लोग बैठे के लगाने के लिए, पर बच्चा जिस मेंटल स्टेटस से आ रहा उस समय लगाना और इतना लाइन को पढ़ना और उस समय लगाना रियल में एक बड़ी लड़ाई थी। पेपर का पैटर्न पर हम एक बात कर सकते हैं कि सही पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं, पैटर्न ठीक आ रहे हैं, सुधार हुई है, सही ठीक मतलब मेरा कहने का है कि सुधार हुआ है सही, लेकिन ये झटके से सुधार आ गया है ऐसा, इसलिए बच्चे लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये साथ साथ में इस बात का भी चेक है कि कितने बच्चे कम निगेटिव कर रहे हैं दबाव में, या आपके दिमाग का ये चेक कर रहा है कि दबाव में भी आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो बच्चे ने दबाव में परफॉर्म किया वो बेहतर मानते हैं, पेपर टफ आए हैं, और सेट जो थे माइंड सेट उसकी विपरीत आए हैं। तो डबल कहीं ना कहीं ये हम लोग पर असर डाल रहा है, पेपर का कम आना, पेपर का सीधा सीधा पेपर टफ हो जाना, तीनों पेपर टफ हो जाना, पहला बात। फिजिक्स एक्स्ट्रा था, ये कहते हैं कि बायो थोड़ा सा टफ रहा, केमिस्ट्री भी थोड़ा बना, और फिजिक्स एकदम सुनामी लहर में बच्चों के। इससे बच्चे पेशेंस रखो, वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, आने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। मेरिट डाउन होना है,
500 प्लस बच्चे उम्मीद कर सकते हैं एमबीबीएस में, लेकिन अभी शुद्ध भी कहना बहुत जल्दी होगा। ऐसे करके पेपर सबके लिए टफ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की बात करें तो हमें लगता है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चंस, आप खुद देखिए कितने लड़के 20, अपनी कैसे रखा हुआ ये समझिएगा। ये लाइन है, वर्ड है, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड सीड प्लेस बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइड। टू क्रॉस पोलराइड में दो पोलराइड जो जिनके पोलराइजिंग डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, और इसके बीच जो रखे गए हैं वो 22.5 डिग्री। अब बताओ cos 22.5 डिग्री का वैल्यू वहां निकालने का कैसे? बायो का स्टूडेंट है, मैथ का नहीं है, मैथ का नहीं है, बायो का स्टूडेंट। और उसके बाद यहां से तो 22.5 है, इधर से भी एंगल निकाले। आप समझ रहे हैं? इधर से भी एंगल निकालना पड़ेगा उसको 67.5, उसकी वैल्यू कैसे आएगी? और वो भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करके आ रही है 0.125 आई नॉट आ रही है। लेकिन ये इतना लंबा ये वैल्यू कैसे याद रहेगा? उसमें कोई डाटा भी नहीं दिया इस वैल्यू इस 39 क्वेश्चन, तो बच्चा इसमें उलझेगा। तो मेरे हिसाब से पेपर ऐसे घर पे बैठ के देखेंगे तो लगेगा हाँ पेपर नॉर्मल है, लग जाएगा, लेकिन जिस कंडीशन में बच्चा था उस कंडीशन में इसको हर पेपर में टेक्निक था समझ के करना। और मैंने एक बात और बोला कि ऑलरेडी एक पूरा ऑनलाइन द्वारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट द्वारा पेपर हो रहे थे, उन पेपर का जो पैटर्न था उसमें क्वेश्चन काफी इजी थे। हमने अपने यहाँ काफी कोशिश किया कि पेपर का पैटर्न तीनों पेपर बढ़िया दे। कई बार हम दे रहे थे, मेरे पर कंप्लेन भी हो रहे थे कि नहीं सर पूरे जगह पर पेपर जो आ रहा है वो इजी आ रहे हैं। हमने तीनों पेपर कई बार इसी पैटर्न बैलेंस किया, लेकिन बाहर का जो एक एटमॉस्फेयर का माहौल बन गया था, ऑनलाइन में भी काफी लोगों ने ऐसा पेपर आता है, ऐसा पेपर आता है, इस तरह का माहौल बनाया कि बच्चा उसी घेरे में रह गया। बच्चे कंसेप्ट पर कम, वन लाइनर क्वेश्चन पर ज्यादा काम करने लगे, और अचानक पेपर का पैटर्न आया। ये तो अंदाजा लग ही रहा था कि इस बार एनटीए गुस्सा निकालेगा, और एनटीए ने अपना गुस्सा इस तरह से निकाला। मैंने बहुत पहले ही बोला था क्लासेस में कि बेटा फिजिक्स या बायो में से टफ हो रहा है फिजिक्स, और जो गुस्सा निकाला तो सबसे अच्छा जगह है, उसने निकाल दिया। लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना था। एक जो बाहर का प्रोपगंडा है वो जो पढ़ें वो पूरी बेसिक क्लियर करें, इस प्रोपगंडा में ना आए इतना ही आता है, यही आता है, यही जानता है। एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहा है तो आप उस पर विश्वास रखें कि ये चीज जरूरत है तो आ रही है, और कंसेप्ट सीखिए। ये दिया है 12 बोर्ड देखिए पेपर फिजिक्स का, 12 बोर्ड का पेपर देखिए इस साल, उसमें भी यही था। कंसेप्ट है आप लगा दें, जो रटे पैटर्न पर क्वेश्चंस नहीं आए। निसंदेह नीट में कुछ जेमेंस लेवल के क्वेश्चन लोग बताए, आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन नहीं है। आउट ऑफ कोर्स कहना ये गलत होगा, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है। हाँ मैं कह सकता हूँ ये एंगल 22.5 डिग्री है, इसका 67.5 दो बार रखा है पोलराइड, इधर से 22.5 का गिरेगा, ये नॉट cos स्क्वायर 22.5, फिर इधर से निकलेगा तो cos स्क्वायर 67.5 का वैल्यू बच्चा नहीं निकाल पाएगा। और बायो का बच्चा सोचेगा कि ये क्वेश्चन लगाने लायक है, ये लगा नहीं पाया क्वेश्चन, बच्चे लगाने लायक है कि वैल्यू उसमें निकालना। ये क्वेश्चन देख के बच्चा, इतना पढ़ के बच्चा घबरा जाए। ये क्वेश्चन इजी है, लग सकता है आराम से, लेकिन एडवांस प्रेशराइज कंडीशन में लगाना इतना आसान नहीं होगा। अब हाँ ग्रेविटेशन के क्वेश्चन ठीक थे, इजी थे, लगाने लायक थे। ये क्वेश्चन ठीक थे, ये भी बहुत टफ नहीं थे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो माइंड सेट बच्चा का था वो बिगड़ा। अब देखिए यहाँ पर इसको ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पढ़ सकता है, लगा सकता है, इसलिए एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन रहा करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो दिख रहा हमें इस क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा। इस तरह से ये समझ में आ जाता है कि पेपर 3 घंटे में करने लायक नहीं था, इसलिए हर बच्चों का पेपर छूटा है। ये पेपर के कई क्वेश्चन तो टीचर्स के लिए था, और ये एनटीए का उद्देश्य दिख रहा है कि 720 से 720 न जाना, रीड को लो करना, कोई बच्चा न घबराए। बस अंतर ये था कि जो पहले 700 पहुंच जाया करता था वो 600 के नीचे है।
तो उससे कोई फर्क नहीं है, आपका जो परफॉर्मेंस है वही आएगा, आपका मेहनत बेकार नहीं है, जिस बच्चों ने मेहनत किया है उसी अनुपात में कम हुआ है होगा। और क्योंकि कंपटीशन में सबका कम हुआ है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, परसेंटेज तो दिखाना नहीं है, तो इससे परेशान न हो, सबका कम हुआ है और सबका हुआ तो आपका हुआ। मेरिट जब हाई हुआ तो सब लोग 700 पहुंचते थे, 650 के ऊपर पहुंचे थे, आप मेहनत किए थे, आप भी 670 80 90 पहुंचते थे। अब मेरिट डाउन होगा तो आप भी डाउन होंगे, सब डाउन हो रहे हैं तो वो भी उसी तरह की बात है। तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है कि जिसमें जहां पिछली बार लोग 650 के ऊपर ही में एमबीबीएस पाने की बात हो रही थी, अचानक कितना नंबर कमाने से, जहां हमारी आदत थी हर जगह के टेस्ट पेपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में आप पेपर देते थे और आपका नंबर 650 660 670 680 640 आने की आदत थी, और अचानक आपको लग रहा है कि हम 500 के पास पहुंच गए। कुछ को तो ये भी है कि 500 के नीचे भी काफी बच्चे गए, अच्छे बच्चे गए, 480 90 पर भी गए, 520 25 30 40 550 500 के बीच काफी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो मेहनत किए हुए, कुछ 500 के नीचे भी गए अच्छे बच्चे। इसलिए घबराए नहीं, आपने मेहनत किया है तो उसी अनुरूप आएगा। मेरिट डाउन हो रहा है तो सबके लिए डाउन होगा, सबके लिए पेपर टफ है। और इसमें सबसे खासियत है अन्य जगह से कंपेयर करते वक्त ये भी ध्यान दें कि उस ईयर में क्या तीनों टफ हो गए, तीनों टफ होना, अचानक माइंडसेट अलग पेपर आना, अचानक पेपर का लेवल इंक्रीज करना, पिछली बार एकदम नीचे, इस बार बहुत आगे, 3-4 साल में पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 2021 में फिजिक्स थोड़ा सा था लेकिन अन्य चीज बैलेंस कर रहा था, बायोकेमिस्ट्री बैलेंस था। इस बार तीनों में समय लग रहा था, इसलिए मेरिट का डाउन होना है। एकदम घबराए नहीं, वेट करें जब तक रिजल्ट नहीं आता और मार्कशीट नहीं आता, जब तक आंसर शीट नहीं आता और रिजल्ट नहीं आता तब तक पेशेंस रखें।